कर्णम सुब्बम्मा के घर रहते समय उस 14-15 वर्ष के बाल साईं ने अनेक लीलाओं द्वारा भक्तों को अपना स्वरूप प्रकट कर दिखाया। अनेक विवेक बुद्धि रखने वाले भक्तों ने ये जान लिया कि ये बाल साईं सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ एवं सृष्टि, स्थिति और लय, इन तीनों शक्तियों का संगम है। पेद्द वेंकम्मा राजू की कन्या वेंकम्मा ने अपने छोटे भाई सत्य साईं बाबा से एक वस्तु पाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, शिरडी साईं बाबा, मैं ही शिरडी साईं बाबा हूं। इस प्रकार तुम बार बार कहा करते हो, उनका अवतार भी कहलाते हो। पूजा के लिए मुझे उनका एक चित्र चाहिए। अपनी इस प्रार्थना का अच्छा अगले गुरुवार को दे दूंगा, ये उत्तर उस साध्वी ने पाया। किंतु बाबा 1-2 दिन में ही गांव से किसी और गांव चले गए। वेंकम्मा भी इस बारे में बिल्कुल भूल गई, किंतु उन्हें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास था कि इस गुरुवार को न सही किसी न किसी दिन उन्हें वो चित्र अवश्य प्राप्त होगा। गुरुवार की संध्या आई। पुट्टपर्ती में भजन समारंभ हुआ। रात को वेंकम्मा के घर सब सो गए। सारा गांव भी निद्रा में लीन हुआ। रात अंधेरी थी। आधी रात बीत जाने पर 1-2 घड़ियां और बीतीं। घर के बाहर माई माई पुकारती एक आवाज वेंकम्मा को सुनाई दी। एक क्षण तक कान लगाकर सुनने का प्रयत्न किया, पर कुछ समझ में नहीं आया। पड़ोस में कोई चिल्ला रहा था सोचकर तकिए में सिर रखकर सोने का प्रयत्न करने लगी। अचानक उसी कमरे में रखी मक्का की बोरियों के बीच गर गर शब्द हुआ। उसका कारण जानने की इच्छा से हाथ में दीपक ले वेंकम्मा ने उधर देखा। वहां चूहा नहीं था, सर्प भी नहीं था, बल्कि दीवार और बोरी के बीच एक लिपटा हुआ कागज था, जिसे निकालकर खोलकर देखा तो शिरडी साईं बाबा का चित्र था, जिसे बाबा ने गुरुवार को देने का वचन दिया था। आज भी वो चित्र उनके पूजा गृह में विद्यमान है। लपेटे जाते समय की रेखाएं उस चित्र पर अंकित हैं। उन दिनों में जब लोग भजन के लिए संध्या समय चित्रावती नदी के रेत के टीले पर जमा होते, बाबा अनेक अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया करते। बाबा ने स्वयं ही कई बार कहा है, मेरे इस मानवावतार के प्रथम 16 वर्ष मुख्यतः लीलाओं के लिए, अनंतर 16 वर्ष मुख्यतः महिमाओं के लिए, तत्पश्चात बचे हुए वर्ष मुख्यतः उपदेश के लिए होंगे। ध्यान रखो, मगर इससे यह न समझ बैठना कि उसी अवधि में उनका अंत हो जाएगा। उपदेश, महिमाएं और विशेष लीलाएं अनवरत हमेशा रहेंगी ही। चित्रावती तीर की वो पहाड़ियां, उस पहाड़ी की वो चट्टान, वो गुफा, इमली का वृक्ष आदि सब उस समय की अद्भुत महिमाओं से संबंधित होने के कारण अमर हो गए हैं। उस इमली के वृक्ष को भक्त आज भी कल्प वृक्ष के नाम से पुकारते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि वह वृक्ष हमारी सब इष्ट वस्तुओं को प्रदान कर देता है, किंतु बाबा अपने भक्तों को उसके समीप ले जाकर
अपने संकल्प मात्र से भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को उसकी टहनियों से तोड़ प्रदान करते थे। उस इमली के वृक्ष को ही नहीं, बाबा किसी भी वृक्ष को कल्प वृक्ष बना सकते हैं। वह कल्प वृक्ष नहीं, संकल्प वृक्ष है। यही वास्तविकता है। एक डाल से संतरा, दूसरे से आम, अन्य से अंजीर आदि वे किसी भी वृक्ष से उत्पन्न कर सकते हैं। इतना ही क्यों, उनको यदि फल की आवश्यकता हो तो वृक्ष की आवश्यकता ही नहीं है उन्हें। बाबा पहाड़ी पर तेजी से चढ़ जाते थे। कभी कभी बिना चढ़े ही उसकी चोटी पर खड़े हो अपने भक्तों को दर्शन देते, और कभी भक्तों में से बूढ़े और शक्तिहीनों का हाथ पकड़कर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर चढ़ने में उनकी सहायता करते। किसी भी भार का व्यक्ति क्यों न हो, अपने हाथ का सहारा दे अनायास ही वे उसे ऊपर चढ़ा देते थे। पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो नीचे बहुत दूर तक रेत में बैठे भक्तों को बहुविध अद्भुत दर्शन दे उन्हें अनुग्रहित किया है। उन दिव्य दर्शनों को पाने वाले अनेक भाग्यवान भक्तों ने आज भी उन पुण्य मुहूर्तों को पवित्रम मान उन चित्र को अपने अंतःकरणों में सुरक्षित कर रखा है। यहां देखिए कहकर उस शिखर से जब बाबा बोलते, तब वे सब उस ध्वनि को घंटा घोष के समान सुनते और सिर उठाकर उस ओर देखते तो देखते ही रह जाते। आहा, कैसा अद्भुत तेज! घर घर घूमते हुए एक ज्योतिर्मय चक्र के बीच बाबा का वो सुंदर स्वरूप। एक बार भक्तों को उनके भाल प्रदेश से चकाचौंध करता हुआ प्रभापूरित ज्योति पुंज दिखाई पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था मानो शिव जी के मस्तक के मध्य स्थित तीसरा नेत्र खुल गया हो। इन दृश्यों को सहन न कर अनेक भक्त उसी स्थान पर अपनी सुध-बुध भूल गिर पड़ते। घंटों तक पानी के छींटे देने पर ही वे पुनः इस लोक में लौटते। और भी कई भक्तों को बाबा ने उस पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो तेजस्वी शिरडी बाबा के रूप में, तो कभी ज्योति स्तंभ हो चंद्रमंडल के बीच अपनी स्थिति के रूप में दर्शन दे अनुग्रहित किया है। उन दिनों पुट्टपर्ती आकर इन सब अनुभवों को प्राप्त करने वाला एक पुण्यशाली विद्यार्थी इस प्रकार लिखता है। बाबा भक्तों के साथ नदी के उस पार स्थित साहिब चेरू तथा उसके पास के एक उद्यान में 1-2 दिन के लिए गए। उस चेरू में तैरे एवं अन्यों से दांव लगा तैरने की स्पर्धा में बाबा विजयी हुए। कभी डूबते, कभी पीछे तो कभी आगे बढ़ते। बाबा ने सबका उत्साह बढ़ाया।